नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सादाबाद क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज मैसर सतीश चंद्र रमेश चंद्र कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड पर। और यहां पर आज साउथ के लिए एक गाड़ी जो है शुरुआती निकासी हो रही है। ऐसे में ये उन मंडलियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग जो है किसानों का आलू सस्ती दरों पर लेने के फिराक में थे। जिस तरीके से कंदौली सादाबाद में आलू की निकासी का शुभ मुहूर्त जो है मार्च के महीने में हो गया, इससे किसानों की आशाएं भी बढ़ी हैं तो कोल्ड मालिकों के चेहरे पर काफ़ी मुस्कान भी तैरी हुई है। फिलहाल यहाँ पर जो है साउथ के लिए गाड़ी की लोडिंग हो रही है। यहाँ पर सभी जो है गणमान्य लोग भी मौजूद हैं, साथ में कोल्ड मालिक भी मौजूद हैं जो कि आज आपको वास्तु स्थिति से रूबरू कराएंगे जो आपके आलू की भविष्य को और ज़्यादा संवारेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, मेरे साथ में सुनील भैया मौजूद हैं। सुनील भैया से पूछता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। बताइए क्या स्थिति चल रही है इस समय पर? स्थिति यहाँ पर 1000 से लेके 1100 रुपये तक की स्थिति चल रही है। अच्छा, ये जो गाड़ी लोड हो रही है वो कौन सा आलू लोड? केमोन आलू लोड हो रहा है। कहाँ के लिए जा रहा है? ये जा रहा है साउथ के लिए। साउथ में कोई मंडी तो होगी? मंडी है, मंडी ऐसे नहीं मतलब। हाँ, बेंगलोर से भी आ गया। केमोन आलू की विशेष डिमांड, मतलब केमोन पे ही सबसे ज़्यादा लोग जो हैं आकर्षित हो रहे हैं। जी जी जी। 37-97 की डिमांड है, ऐसा नहीं है। केमोन अपने पास में ज़्यादा है तो केमोन भेज रहे हैं। सुनील भैया, जैसे हम देख रहे थे अमूमन पिछली साल जो है इतना होल्डर नहीं होता था। पिछली साल भी बम्पर पैदावार थी और इस बार थोड़ा कम प्रोडक्शन आया है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि पहले अप्रैल या मई में जाके कोल्ड स्टोरेज के गेट खुलते थे, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि मार्च में ये जो है शुभ मुहूर्त हो रहा है। और इसे आप कितना संभावनाएँ जो है किसानों के रूप में देख रहे हैं? ये किसानों के लिए प्लस पॉइंट है। ये मार्च में निकासी होना, लगभग 15-20 हज़ार कट्टे अप्रैल के महीने में निकल जाएंगे तो उससे स्टॉक में बहुत फ़र्क पड़ेगा। उस हिसाब से यहाँ पे अच्छी पोजीशन रहने की उम्मीद है। भैया, हमने एक बार देखा था कि पिछली बार जो है मतलब कि कोल्ड मालिकों के भी अंदर दुखी मची थी और बोलते थे कि यार 800-900 से कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे, लेकिन आज जब 1000-1100 से कोल्ड स्टोरेज खुले हैं तो उससे कितनी आप जो है देख रहे हैं? पिछली बार के स्टॉक में और इस साल के स्टॉक में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। सभी कोल्ड फुल नहीं हुए हैं, इसलिए आलू बढ़िया बिकेगा। कोई ऐसी घबराहट की कोई बात नहीं है। किसानों को धैर्य रखना चाहिए, आलू बिकेगा, पूरी साल अच्छा बिकेगा। अच्छा बिकेगा? कौन सा अच्छा बिकेगा? रेट पर कुछ तो बोल दीजिए। हाँ, 1200-1300 रुपये तक बिक जाएगा आलू। नवरात्र में हो जाएगा, चैत्री में? इसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा उसमें न रहे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसानों को भी यही है कि बेचते रहें आलू। ये तो बिल्कुल सही बात कही है। ये तो सुनील भैया आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात कही है। हाँ, ज़्यादा के चक्कर में न घूमे। पैसा अच्छा मिल रहा है तो किसानों को लेके अपना मुनाफा लेके निकलना चाहिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू बेच लेना चाहिए। इस तरीके से अब जो है साउथ की मंडियाँ दिनों दिन चढ़ रही हैं, उससे आपके चेहरे पे तो आप स्थिति बिल्कुल साफ झलक रही है। वो अच्छी बात है। अब बहुत सालों बाद किसानों को पैसा मिलना शुरू हुआ है। कोल्ड वाले भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं, व्यापारी भी खुश हैं, सबको पैसा मिलेगा इसमें। मैनेजर ज़्यादा खुश हैं? नहीं, सबको पैसा मिलेगा। ऐसा है, हम भाई भी आलू है, मैनेजर कोई उसके ही नहीं है। हम भी किसान ही है, पहले मैनेजर बाद में, किसान पहले हैं। सादाबाद क्षेत्र के सबसे बड़े किसानों में से एक हैं आप जो हैं। जी जी जी। किसान साथियों, पहली गाड़ी जो है सतीश चंद्र रमेश चंद्र से निकल रही है। ऐसे में मालिकों के चेहरे पर भी जो है संतुष्टि के भाव और खुशी जो है छुपाए नहीं छुप रही है। ऐसे में जब पहली गाड़ी निकल रही है तो हर कोल्ड मालिक को उम्मीद होती है कि इस साल या हर साल जो है अच्छे रेटों पर आलू बिकता रहे, जिससे क्या है कि किसानों की संतुष्टि पूरी तरीके से होती रहे। तो जो है आने वाले जो अगली सालें होती हैं, नवीन सत्र का भंडारण होता है, उसमें किसान और ज़्यादा आकर्षित हों। तो यही कारण है कि इस बार जो निकासी जो है, जैसे सुनील भैया ने बताई कि 1000-1100 रुपये से कोल्ड स्टोरेज खुले हैं, उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अब जब निकासी हो रही है तो हर कोल्ड मालिक चाहता है कि आलू जो है और अच्छे रेटों पर बिके। मेरे साथ में प्रमोद दीक्षित जी मौजूद हैं, पूछ लेता हूँ। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पहली गाड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज के गेट खुले हैं 1000-1100 रुपये से, वो भी केमोहन आलू, हाइब्रिड आलू के, उसे आप किस संभावनाओं में देख रहे हैं? कि मैं उनको हाइब्रिड मत कहो, कष्ट मोहन आलू है। इसी ने इस साल सबका उद्धार किया है। बढ़िया खुशी है और बहुत बढ़िया एवरेज आई, बहुत अच्छे रेटों से बिका है और बिकता रहेगा। जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज, कभी कभी आपके अंदर भी एकदम घबराहट सी होती होगी कि भाई हो क्या रहा है, यानी कि हम 800-900 से ही कोल्ड खुल सकता है। कई ग्रुपों में आप शामिल हैं, तब इसमें अन्य कोल्ड मालिक भी यही कहते थे। लेकिन जब निकासी शुरुआत हुई तब जो है एक साथ जो है किसी का 1001 से खुला है, किसी का 1051 से खुला, किसी का 1100 खुला। और जहाँ मैं मौजूद हूँ ये तो किसान ऐतिहासिक कोल्ड स्टोरेज, यहाँ तो 1100 तो खुलना ही खुलना था। ये तो मुझे पहले से ही पता थी। सही है, बिल्कुल 1100 से ही खुला है। जब हाइब्रिड 1100 तक खुला है पंडित 37-97
हाँ वो तो किंग है वो कहाँ जाए? ज़्यादा ही बिकेगा। आज की तारीख में तो 37-97 के बराबर ही के मोहन आगे हाँ टक्कर मार रहा है। इससे कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो कोल्ड का संचालन भी करते हैं, साथ में पेशे से किसान भी हैं और क्षेत्र के सबसे बड़े किसानों में से एक। नहीं, संभावनाएं तो ठीक ही हैं, अच्छी रहेंगी इस साल। इस संभावनाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। किसान ही जान सकता है किसान की व्यथा और किसान का दर्द, और ये आपसे ज़्यादा शायद मुझे लगता है कोई नहीं जान पाता होगा, क्योंकि 500-600 बीघा आलू करने वाले और फिर कोल्ड स्टोरेज का संचालन, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, ठीक ही रहेगा, बहुत अच्छा इस साल गुड लग रहेगा किसान के लिए। गुड लक तो मैं सोच रहा हूँ कि 2000 बिक जाए, क्या लग रहा है हो जाएगा? और अच्छी बात है, अगर बिक जाए तो बहुत खुशी की बात है ये तो। लेकिन 1500 रुपये तो बिकेगा, तो बिक रही है, लेकिन 1500 रुपये पैकेट तो बिकेगा। ये तो आप मान रहे हैं। मान रहे हैं। नमस्कार जी। चलो परिस्थिति हम पे ना बोलो आओ। अरे बता तो दो, चेहरे पे खुशी तो आ गई पंडित, खुशी तो आ गई। अब पूरी खुशी है बस वो तो। 1100 तो कोल्ड खुला है, ऐसे कुछ तो बोलिए किसानों के लिए। आपको तो किसान हितैषी का अवार्ड भी मिला हुआ है। जो है वो सब सामने ही, सब सामने। हाँ ठीक भाई साहब। मेरे साथ में देखिए, इन्हें कौन नहीं जानता है, ये हैं हमारे प्रतिष्ठित किसान और बाद में व्यापारी महेश चौधरी जी। और महेश चौधरी का नाम यूं ही साउथ में नहीं लिया जाता, ये साउथ लोडर भी हैं। ऐसे में जब रेट जो है आज 1100 रुपये प्रति कट्टा से कोल्ड के गेट खुले हैं, तो अब क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं, पूछ लेते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। पहली बात तो आपको शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से, क्योंकि 1100 रुपये प्रति कट्टा का कोल्ड स्टोरेज के गेट खुलना वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो किसान 2-3 साल से बहुत परेशान है, और देखो ये कोल्ड 1000, 1100, 1150 तक के रेट बिक रहे हैं आलू, और ये बिकना किसान हित में बहुत अच्छी बात है। जैसे आप 1100, 1150 तक पहुंच गए, ये भाव जो जनरल पोजीशन हो गई अब जो यूपी में, अब इससे नीचे तो जाने का सवाल ही नहीं है। अब इसे आप कितना देख रहे हैं? देखो अभी मालिक साहब ने बोला कि 1500 और उससे भी पार भी संभावना है। देखो रेट की कहने की तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहले हम सोचते थे, जब कोल्ड स्टोर भराई हो रही थी, तो हम सोचते थे कि कोल्ड स्टोर के गेट 1000 रुपये, 900-1000 के आसपास खुलेंगे। लेकिन आलू की शॉर्टेज है, आलू कम है क्षेत्र में, और मतलब स्टोर भी कम हुआ है, स्टोर खाली रह गए, तो इस वजह से स्टोर के रेट 1100, 1150, मतलब 1050 से 51 से स्टार्ट हो गए 1150 तक रुपये खुले हैं। और मुझे भविष्य में ऐसी संभावना है कि आलू अभी आने वाले दिनों में ही एक आधी महीने में लगता है कि 1400-1500 रुपये बिकेगा। ये आपके मुंह में घी शक्कर, मुझे लग रहा है चैत्र नवरात्र में हो जाएगा। देखो लग तो ऐसा रहा है, और देखो क्या होगा। जैसे आप साउथ की लोडिंग करते हैं, साउथ में जो है ऊटी डिम्भिम जैसे ये फसलें आती हैं, वो जो है इस बार जो है मतलब थी तो है, हम मानते थे, लेकिन इतनी कमजोर नहीं थी जितनी जो है मतलब एक समय से पहले ही ख़त्म हो गई। तो इससे आगरा के और उत्तर प्रदेश के आलू की निर्भरता जो है बढ़ी है, यानी कि साउथ की डिमांड जो है हमारे आगरा पर आकर टिकी है। लेकिन जो ऐसा है, साउथ की जो थोड़ी छोटी मोटी जो फसल होती थी वो वहाँ पे ये साल कम हुई है, तो इस वजह से अपने आगरा के आलू की डिमांड अच्छी बनी हुई है, और डिमांड अच्छी बनी है तो जा रहे हैं, और वो उसी का काम है कि रेट अच्छे बने हैं। ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाइब्रिड आपने 1100 लोड यहाँ कोल्ड से हो रहा है, और 1150 का भी जनरल पोजीशन हो गया। अगर हम चिप्स आपके 3797 जो चंबल वाला है, जो 3797 CPRI पुराना और CPRI नया 3797, उसका जो है जब कोल्ड के जब गेट खुलेंगे, अभी तो हाइब्रिड के खुले हैं, जब 3797 किंग के खुलेंगे तो किंग का कितने से मान रहे हैं, कितने से संभावित, जैसे इस हिसाब से, जैसे हाइब्रिड 1100 से खुले हैं? देखो हाइब्रिड ये 1100 रुपये खुला है, लेकिन ये हाइब्रिड है, ये के मोहन वैरायटी है, ये भी हल्की वैरायटी नहीं है, सफ़ेद काट की है, अच्छी राउंड में है, तो इसको भी आदमी कुछ बाहर जाते हैं तो इसको भी 3797 ही मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 3797 जो आलू होता है, इससे 50-100 रुपये तो महंगा बिकता ही बिकता है, मतलब 1150-1200 रुपये तक के रेट हैं जनरली उस नए CPRI वाले के। देखिए नया जो CPRI अभी तो निकला नहीं है किसी कोल्ड से, अगर निकलेगा तो 1200, 1250 का ओपन होगा। नहीं निकला है, एक आध कोल्ड स्टोरेज सौदे हुए हैं, 1200 रुपये तक के सौदे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ तो अभी आज पहली गाड़ी ये के मोहन की लद रही है, हाइब्रिड में लद रही है, लेकिन जो दूसरे स्टोरों से निकले 1200 रुपये तक के सौदे हुए हैं उसके। एक बात महेश भैया, आपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में आप भी शामिल हैं, जवाब तो नहीं देते हैं। कुछ लोगों ने वहाँ कोल्ड स्टोरेज भरने के दावे कर दिए थे, कुछ लोगों ने डंप बता दिए थे। जब ये कोल्ड स्टोरेज भर गए, जब डंप है, तो ये आलू 1100 नहीं बिकना चाहिए था, मैं साफ बोल रहा हूँ। सही बात है,
डंप है ही नहीं। डंप होते तो फिर ये क्या क्यों बिकता 1100 रुपये, फिर तो 800-900 रुपये वो बात चल रही थी वही होता। लेकिन ये साल डंप लगे नहीं, आलू महंगा है, महंगे के कारण लोगों ने डंप नहीं लगाए, और डंप नहीं लगाए तो मंडियों में आलू नहीं पहुंचा, डंप से फिर सीधा स्टोर से निकासी हो रही है। यही कारण है कि कोल्ड स्टोरेज जो है, जो प्रतिष्ठित हैं वही भरे गए हैं, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, जो अच्छे कोल्ड हैं, जो ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर हैं क्षेत्र में वही भरे गए हैं, बाकी कोल्ड स्टोर तो अभी खाली हैं। या ये जो वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में आ रही हैं जिसमें जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का दावा कर रहे हैं कि इतने भर गए, और यूपी का इतना दावा कर रहे हैं, ये इतना, आपको इसमें कहीं तनिक सच्चाई नज़र आ रही है कि ये ऐसा है? क्योंकि लगातार आप जो है अपने संपर्क में हैं, आपका जहाँ जहाँ आलू ज़्यादा होता है वहाँ से आपके पास में पूरी रिपोर्टें हैं कि भाई इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूट्यूबर जो हैं फर्जी मनगढ़ंत अपने व्यूवर और कोल्ड मालिकों को, व्यापारियों को खुश करने के लिए इस तरीके के मतलब वीडियो डालते हैं, जिससे जो किसान हितैषी व्यापारी, आड़ती और कोल्ड मालिक हैं उनकी सारी मतलब वो टूट जाती है। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? अगर आपका इसमें क्या वक्तव्य है? ऐसा है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे जब वो पहले डालते हैं तो किसान को गुमराह करने के लिए डालते हैं कि किसान गुमराह हो जाए कि कोल्ड स्टोर भर गए, और बाकी जो जैसे सेकंड श्रेणी के कोल्ड स्टोर वाले हैं वही ऐसा काम करते हैं कि हल्ला हो जाए और कोल्ड स्टोर की तरफ किसान मुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका आ जाए। यूट्यूबर क्यों कर रहे हैं? यूट्यूबरों को क्या मतलब? यूट्यूबर तो किसान के बारे में बात करनी चाहिए, ये कोल्ड मालिक कितना भर गया, क्या नहीं भरा, कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये क्यों करते हैं? उनका क्या काम है, उनका क्या बेनिफिट होता है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन उनकी गलत जो बात करते हैं, गलत बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए, जिससे किसान गुमराह होता है, किसान घाटा खाता है। आज करोड़ों रुपए का आलू में किसानों का, व्यापारियों का, कोल्ड मालिकों का लगा हुआ है, इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। अरे हमारा काम है किसान हित की बात करना। आज मार्केट अच्छा चला है, मार्केट के रेट बताना, आज क्या स्थिति है वो बताना, ज़मीनी सच्चाई बताना। ये क्या है कि मतलब जो चीज़ है नहीं उसे आप जो है वीडियो के माध्यम से बना के पूरे देश को चूतिया बना रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूट्यूबरों से मेरा यही संदेश है कि गलत नहीं बोलना चाहिए, किसानों को ज़्यादा धोखे में नहीं रखना चाहिए, जो सच्चाई है वही लानी चाहिए। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज जो है यूपी में 70% तो ऊपर नहीं भरे गए, लेकिन फिर ये जो 75-80 का कहाँ से आंकड़ा ला रहे हैं? ये उनकी गलत बात है, कहीं आंकड़ा नहीं है। देखो, अगर यूपी में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर भरे गए तो वो सादाबाद में भरे गए, बाकी के कोल्ड स्टोर में खंदौली से सादाबाद तक है, बाकी के कोल्ड स्टोर तुम राया चला जाओ, सासनी चले जाओ, इगलास, खैर, दाऊजी, उधर में आगरा से उधर साइड में फर्रुखाबाद तक खाली रह गए, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, कन्नौज तो सब खाली है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आलू भरे गया है स्टोरों में वो सादाबाद में भरा गया है। जब सादाबाद में भी सारे कोल्ड स्टोर फुल नहीं हुए हैं तो फिर ऑल इंडिया की तो बात ही अलग छोड़ दो। वैसे मैं अब हम इस बात को मान सकते हैं कि आप जो हैं 70 तक तो मान रहे हैं ना पूरे यूपी को? हाँ, यूपी अगर एवरेज मानो तो 70 के आसपास ही होगा, 1-2% ऊपर नीचे बस। गवर्नमेंट ने आज अखबार में बोला है, दैनिक जागरण, अमर उजाला अखबार में यही छप रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है 65 से 70% ही आलू का उत्पादन हुआ है, पिछले साल से गिरा हुआ है प्रोडक्शन। नहीं, सही बात है। मतलब ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं और 8 दिन पहले से ही कह रहे हैं कि यूपी की अगर एवरेज मानोगे तो 70%। ये अखबार वालों ने तो आज निकाला है, हमने तो 8 दिन पहले ही बोल दिया था। ये जिस तरीके से पंजाब और बंगाल से आपकी लगातार बातें हो रही हैं, तो पंजाब और राजस्थान के बारे में कब से रेट बढ़ने की संभावना आपको दिखाई दे रही है व्यापारी दृष्टिकोण से? देखो, रेट बढ़ने की तो ये है कि देखो थोड़ा बहुत डंप है, कोई थोड़ा किसानों का रह गया, वो हर साल ऐसे ही करते हैं, सीधा खेत से मंडी ले जाते हैं। ये 2-4 दिन, पिछले साल तो पूरे अप्रैल और 15 मई तक डंप चलते थे और खेतों से आलू जाता था। पंजाब का और बंगाल का आलू अप्रैल और 15 मई तक चलता था। लेकिन ये साल 10 अप्रैल नहीं पकड़ेगा और 10 अप्रैल से बहुत स्पीड में आलू नवरात्रियों से ही हर स्टोर से निकासी स्टैंडर्ड तरीके से होने लग जाएगी। मिला के यहाँ पर भी बंगाल में और पंजाब में भी मतलब रेट बढ़ने की संभावना नवरात्रों से दिखाई दे रही है। हाँ, अच्छी निकासी स्टार्ट हो जाएगी। बंगाल में तो आपको पूरा पता है कि बंगाल तो 60-65 होना नहीं है। बंगाल में ये साल पिछले साल से कम 30% आलू कम है और वहाँ की हालत हर बार बारिश ने बिगाड़ी है। अब भी खुदाई के अभी 2-4 दिन पहले भी बहुत बारिश हुई है और वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। कितना प्रतिशत आप मान रहे हैं बंगाल जो हो सकता है? क्योंकि अनुमानित तो वहाँ का तो झूठ बोलते हैं। बंगाल पिछले साल 100% था और प्लस में कम से कम बहुत डंप थे, कम से कम पूरे 15 मई तक डंप ख़त्म नहीं हुए थे। ये साल वहाँ पे स्टोर भरे नहीं जा रहे हैं और बाहर भी डंप नहीं है और डिमांड अभी जल्दी आएगी बहुत। लगातार भी डिस्पैच हो रहा है, यानी मंडियों के लिए खेतों से सीधा? हाँ, सीधा बहुत लोड हो रहा है। लोड है तो एक मोटे तौर पर कितना प्रतिशत आप मान रहे हैं कि कितना हो जाएगा? हमारे यहाँ पे तो 70 हो गया। बंगाल हमारे कुछ आदमियों से, कुछ अपने जो व्यापारी संबंधी हैं, कुछ उनसे बात हुई है तो वो समझ रहे हैं कि उनके भी स्टोर 60-65% ही हो पाएंगे।
ऊपर नहीं जाना है इससे, नहीं जाना इससे ऊपर नहीं जाना। तेजी पूरी संभावना है कि तेजी आने वाली है। हाँ, तेजी आने वाली है, लेकिन किसानों से हम एक बात और कहना चाहते हैं। वो छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी 10 दिन हुए हैं आलू को रखे हुए, अभी तो ना आप बोलिए ना मैं बोलता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कोल्ड मालिक बोले, क्योंकि वो उनका तो पूरा फंडा रहता है, लेकिन हम और आप क्यों बोलें, क्या क्यों निकालें भाई? मन मर्जी आए निकालो, ना निकालो, हम पे क्या है, हम सूचना दे रहे हैं। कि निकालें न निकालें वो किसान के ऊपर डिपेंड है, लेकिन फिर भी यही कहेंगे ज़रूरत के हिसाब से बेचते रहे। ना भाई अभी धरे भाई, अभी काय हमें ये 10 दिन नहीं, खूब 15 मतलब अप्रैल के बाद से निकालना स्टार्ट करते। ये नहीं है कि पूरा अक्टूबर में ही जाके एक हम तो पूरे 2000 में ही जाके बेचेंगे और मालूम पड़ेगा 2000 में डंप कर लें सितंबर अक्टूबर के लिए, और फिर बाद में आलू नवंबर मंदा हो जाता है कि डंप। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अब मई में, जून में, जुलाई में थोड़ा थोड़ा निकालते रहे। नवंबर की तो कह सकते हैं, क्योंकि नई फसलें आ जाती हैं, लेकिन अक्टूबर तक तो कोई टेंशन है ही नहीं। प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस प्रेशर के हिसाब से पहले से ही थोड़ा धीरे धीरे एक बार में न बेच के धीरे धीरे बेचते रहे। ये सुझाव आपका सबसे बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट अब जैसे मैं तो घुमा के आपसे फिर दोबारा पूछ लेता हूँ, 1500 या 2000? मेरा तो सीधा सीधा चल रहा है कि 1600 पार बिकेगा आलू, होली 1000 पार और दिवाली 2000 पार। देखो अगर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन आलू लग रहा है कि 1500 प्लस होगा। आपने बिल्कुल सही बात कही है, ये सभी व्यापारी मान रहे हैं कि आलू जो 1500 के पार ही बिकेगा, ये सब मान चुके हैं इस बात। हमने 1500 प्लस बिकेगा, और मतलब अच्छे रेट से बिकेगा, और मतलब टाइम से बिकेगा। ये नहीं है कि 1-2 दिन के लिए आए और ऐसे ही चले जाए। स्थिरता के माहौल में बिकेगा, के हिसाब से बिकेगा आलू। 1500 के आसपास, 1500 प्लस भी बिकेगा। किसानों को घबराहट करने की अपेक्षा अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। अपने वही तो मैं कह रहा हूँ, किसान को अपने बुद्धि विवेक से काम लेते हुए, कुछ जैसे आदमी के पास 1000 पैकेट है तो 300 की 3 गाड़ी होती है, तो कुछ वो मई में बेचे, कुछ जुलाई में बेचे, कुछ अक्टूबर में बेचे। तो अब आ गए ना मई में, काहे को अप्रैल की दम भर रहे, अप्रैल में निकालो। अप्रैल को तो जैसे किसी को ज़्यादा जरूरत है तो थोड़ा बहुत बेच ले, उसमें कौन सी उसकी दिक्कत है? उसकी किसी के सामने हाथ नहीं पछाड़ना पड़ेगा और अपना उसका काम हो जाएगा। फिलहाल आलू में घबराहट की गुंजाइश यूँ नहीं है, क्योंकि अभी जो है गरीब मध्यम वर्ग परिवार पे भी आलू जो है घरों में रखा हुआ है, तो किसी के पास 4 कट्टे रखें, किसी के पास 5 कट्टे रखें, तो घबराने की तो कोई बात है ही नहीं अभी 3 महीने तक। कोई बात नहीं, ऐसा है। ये तो अपने यहाँ तो रखे, इंडिया तो बहुत बड़ी, भारत देश बहुत बड़ा है, तो वहाँ जब वहीं की डिमांड आएगी वो अपने यहाँ की डिमांड से थोड़ी कम होगा। डिमांड की बदौलत तो है, नहीं तो ये मंदड़ियों ने तो पूरे पिछवाड़े तक खोल लिए थे कोल्ड भरने में और डंप लगाने में। तो लाइनें भी दिखा दी बहुत से, मैंने यूट्यूबर देखे, उन्होंने तो कोल्ड स्टोर के बाहर ही लाइन लगा के दिखा दी कि 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। फर्जी पिछले साल फर्जी खबर थी और ऐसी नहीं करनी चाहिए। महेश भैया, आपका विचार बहुत ज़्यादा बहुमूल्य लगे और किसानों के हित में बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में सभी कोल्ड ओनर व्यापारी, और इस समय पर मैं मौजूद था मैसर सतीश चंद्र रमेशचंद त्यागी कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, सादाबाद जनपद हाथरस में। यहाँ पर के मोहन आलू की गाड़ी की आज पहली निकासी, पहली गाड़ी चल रही है, और वो भी 1100 रुपये प्रति कट्टे के रेट से आगे निकाली जा रही है। ये आप लोगों के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा द्वार खुलेगी, और आलू को आपको अच्छे रेट जो हैं साल भर मिलते रहेंगे। लेकिन किसी भी यूट्यूबर की बातों में ना आइए, क्योंकि इस तरीके की जो बाईजात बातें कर रहे हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। बात करनी चाहिए किसान हित की, बात करनी चाहिए आपके फ़ायदे की, तो ये यूट्यूबर कहलाते हैं। अन्यथा कोल्ड मालिकों की या व्यापारियों के आड़तियों की बात करने वाला कोई यूट्यूबर नहीं कहलाता है। किसान हितैषी ही सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होता है। किसान के लिए जी जान एक की जाए तो फ़ायदा है, और यूँ इस तरीके की वाहियात बातें करके निकासी आपका कोल्ड स्टोरेज का भंडारण होना है, या जिलेवार आंकड़े जारी करना है, या बंगाल और उसके बारे में बात करना है इतना % होगा, ये सिर्फ व्यापारी परिदृश्य से, यानी व्यापारियों से, कोल्ड मालिकों से साँठगांठ करने वाले यूट्यूबर करते हैं। जबकि किसान हितैषी व्यापारी यूट्यूबर जो है आप लोगों को सीधा सच्चाई बताते हैं कि यह है ज़मीनी सच्चाई। फिलहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।